नमस्कार, मैं आपका अपना हिमांशु। साथियों, सामाजिक चर्चा के सिलसिले के बीच आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं और हमारे साथ हैं शक्ति प्रकाश अग्रवाल जी। एक नया अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है नो योर धर्मा। जी हाँ, नो योर धर्मा, इससे आप समझ गए होंगे कि बात धर्म की होने वाली है। तो आइए इस नए अध्याय की शुरुआत करेंगे, शक्ति अग्रवाल जी से बात करेंगे। शक्ति अग्रवाल जी, नो योर धर्मा एक नए अध्याय की शुरुआत आज कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार। ऐसा है हिमांशु जी, हम अपने सारे धर्म को विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, वो अपनी अपनी जाति धर्म के अनुसार सब फॉलो करते हैं। पर मुझे ये देखने में आया कि हमारा सनातन धर्म सबसे पुरातन है और सारा साइंटिफिक है। परंतु हम बहुत सी रीति रिवाज ऐसे हैं जिन्हें फॉलो तो करते हैं, पर उनके पीछे क्यों कर रहे हैं वो नहीं जानना चाहते। बहुत से आपने देखा होगा, जो छात्र होते हैं क्वेश्चन अपने टीचर से पूछते हैं तो उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है, तो मुझे लगता है उनका विश्वास भी बढ़ता है, उन्हें उस चीज़ में इंटरेस्ट भी आता है। तो हम ऐसी अपने जो बच्चे हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि हमारे धर्म में विभिन्न विभिन्न जो महान विभूतियाँ, जो देवता, उन्होंने हमें क्या सिखाया और हमें उनसे क्या सीखना चाहिए। अभी रिसेंटली हनुमान जयंती गई थी, 12 अप्रैल को एक प्रोग्राम भी हुआ था। तो मैंने एक दो चार लोगों से पूछा कि हम जयंती क्यों बनाते हैं। तो हमारे ही एज ग्रुप के थे, तो किसी ने कहा इसलिए बनाते हैं कि उनको याद करें। एग्जैक्टली जो जयंती बनाने का पर्पस होता है वो ये होता है कि जिनको उनको हम आज याद कर रहे हैं, जिन्होंने हमें जीवन में बहुत बड़ा एक लेसन दिया है, एक पथ प्रदर्शक रहा है। जैसे हनुमान जी जो थे, उनके अंदर निअहंकारिता थी, वो बहुत ही डाउन टू अर्थ थे। आपने पूरे उनके जीवन काल में देखा कि जब वो राम जी से मिले और जब उन्होंने सीता मैया की खोज में गए, तो सीता मैया की खोज में जाते वक्त लौटने आने के बाद जो उन सबसे पूछा कि आपको सीता मैया बोले मिली, उन्होंने कुछ अंगूठी भी दी, सब वाक्य आते हैं। परंतु जब उनसे ये पूछा गया कि आपने करा, आपने कैसे लंका पार करी, तो उन्होंने क्या कहा कि मैंने नहीं करा। तो रामचंद्र जी ने पूछा फिर किसने करा, बोले जी मैंने नहीं करा। तो बोले ये तो यही कहना है कि सब जने कि जामवंत वगैरह कि तुमने करा। तो उन्होंने एंड में कहा कि प्रभु मैंने कुछ नहीं करा, करा आप ही ने है, मैं तो खाली एक कारक हूं। तो उन्होंने अपना सारा श्रेय औरों को दे दिया। जबकि आज के मनुष्य जीवन में क्या होता है, करता वो 1% है, वो चाहता है कि 100% क्रेडिट मुझे। तो हम हनुमान जी से ये सीखते हैं कि हमें कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य पे हमें घमंड नहीं करना चाहिए, ना कि अपनी अपनी मान मथरता, खुद ही मियाँ मिट्ठू बनना। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, इन्फ्लुएंसर हो। दूसरा क्या है कि पूजा एकांत की चीज है, ये गा के बजा के नहीं होती। अभी हमारे यहाँ प्रयागराज में कहाँ कुंभ निकला, मोस्टली लोग गए वहां पे जाके, उन्होंने उस माध्यम को या उस सोच को ही नहीं समझा कि हमें यज्ञ में या वहां पे जाके कुंभ में क्यों स्नान करना है। कुंभ में स्नान एक पवित्र जल है, उस टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे ऊपर से शक्तियां इकट्ठी होती हैं, जैसे मावस है, आपका पूर्णमासी है, तो एक स्पेशल टाइम होता है। नहाना और दिन भी आप नहाएंगे तो उसका पुण्य मिलेगा, पर उस टाइम स्पेसिफिक टाइम होता है। अगर उसमें आप स्नान करते हैं, पर खाली एक स्नान करने से आपका जीवन पवित्र हो गया, आपने सारे जीवन के पाप धो दिए, वो भी गलत है ना। लॉजिकल क्या है कि हमें पॉजिटिविटी आती है। जो धर्म है वो हमें धर्म, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, कोई भी हो, सब यही सिखाता है कि एक ईश्वर है जिसका कोई रूप है ना रंग है, जिसके संग हम उसकी आराधना करते हैं। और वो एंड में जो भी मुस्लिम लोग जन्नत कहते हैं, कुछ लोग इसे कहते हैं मोक्ष कहते हैं, तो सबका यही सार है कि हम अपने कार्य को करते हुए अपनी जो एक तरीके से पुरुषार्थ है इतना बढ़ा लें कि हमें जीवन मरण के चक्र से बाहर होना चाहिए। तो आज हम फर्स्ट लेसन की शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम मंदिर क्यों जाते हैं, हम शुरुआत इस तरीके से करें कि हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए, मंदिर जाने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। जी। क्या होता है जब आप एक मोबाइल को, आजकल एक आपने देखा होगा, एक चार्जर ऐसा आ गया, वर्चुअल चार्जर, कि आप उसे रख दें और मोबाइल चार्ज हो जाता है, प्लेट पे रख दें। तो मंदिर भी जस्ट लाइक एक चार्जर है। हम दिन में बहुत से काम करते हैं, सुबह को उठते हैं, नहाते हैं, पर दिन में काम करते करते हमारी बॉडी डिस्चार्ज हो जाती है, हम अपनी पॉजिटिविटी खो देते हैं।
पर जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, गुरुद्वारे में प्रवेश करते हैं, कुछ ऐसे पवित्र स्थल पर प्रवेश करते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपकी बॉडी बिल्कुल, नर्वस सिस्टम एक तरीके से कूल डाउन हो जाता है। आपके विचार जो दिमाग में चल रहे होते हैं वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाते हैं और फिर आप प्रभु की तरफ अपना मन लगाते हैं। तो मेरा कुछ लोगों से अनुरोध भी है कि जब आप मोबाइल के साथ मंदिर जाते हैं तो उसे साइलेंट रखें और लोगों को साइलेंस में ना हो। आप जैसे गुरुद्वारे जाते हैं, आपने देखा होगा कि जाना आना होता ही है, किसी भी आप धर्म के हों, परंतु दूसरे धर्म के किसी के अच्छे कार्य में, किसी की मृत्यु में जब कोई प्रोग्राम होता है तो हम सब एक दूसरे में जाते हैं। हमारा शहर वैसे भी इस तरीके के सामाजिक कार्यों में सब एक रहा है। तो आप वहाँ पे जब देखते हैं तो जितना साइलेंस होता है उतनी आपकी कनेक्टिविटी बनती है। तो मंदिर में लिखा रहता है कि चमड़े का वस्तु पहन के बाहर ना आए। वो चमड़ा आइडली हमारे इस बेल्ट से या पर्स से नहीं है, वो चमड़ा इस चर्म से है कि ये चम रहा है, ये बाहर है, आपकी केवल आत्मा अंदर जाए। जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, क्योंकि हर कण कण में परमात्मा है, वो हमारे में भी है, वो आप में भी है, वो कुत्ते में भी है, बिल्ली में भी, गाय में। जब हम उसे कनेक्ट करना चाहें तो एटलीस्ट कोई हमारे बीच में दीवार या कोई बाधा ना हो। तो वो परमात्मा और आत्मा का मिलन के लिए हम मंदिर को पवित्र मानते हैं। वो पवित्र स्थल इसलिए हैं कि वहाँ लगातार जो पॉजिटिविटी के उद्योतक हैं, जो वहाँ पे वो चलते रहते हैं। जैसे जस्ट लाइक दीपक हमें ज्ञान प्रकाश देता है। हम भगवान से कहते हैं अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय। हमारे एक स्कूल्स में भी लिखता है तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हे माँ हमें ज्योति के रूप में प्रकाशमय करें, हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले रहा है। तो दीपक उसका उद्योगक है। घंटी जो होती है वो निगेटिविटी दूर करती है। शंख जो होता है वो निगेटिविटी दूर करता है। तो जब हम पुष्प चढ़ाते हैं तो हम अपनी भावनाओं को अर्पण कर रहे हैं। हमें किसी के सामने झुकना, अर्पण करना आता है। मंदिर के आपने देखा होगा पुराने द्वार भी बहुत कम हाइट के होते थे। वो इसलिए होते थे कि आप झुक के जाते थे। आप सामने वाले के लिए फ्लेक्सिबल हो गए हैं। जितना आप फ्लेक्सिबल होंगे उतनी भावना, किसी के प्रति आपका ईगो वो शांत रहेगा। उसके बाद आप वहां बैठ के मंत्रोच्चार करते हैं। अब आप सोचते हैं कि हम मंत्रोच्चारण तो कर लिया, आज तक उसका मीनिंग ही नहीं पता। गायत्री मंत्र दोन दुनिया 100 बार बोलती है। उस गायत्री मंत्र का अगर मैं मीनिंग बताऊं तो उसमें केवल यह है कि उस ज्ञान स्वरूप, सुख नाशक, सुख स्वरूप, पाप नाशक, दुख नाशक, शेष तेजस्वी परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। परमात्मा तो है, वो क्या हमारी आत्मा में है और हमें सन्मार्ग पे चलने की प्रेरणा दे। इट मीन्स पूरे मंत्र का सार है कि भगवान हमें सद्बुद्धि दो। तो सद्बुद्धि होगी तो सत्कार्य होंगे, सत्कार्य होंगे तो आपको जीवन में आगे बढ़ने का अवसर, धन कमाने का अवसर, यश, सब चीजें और आपकी ऑटोमेटिक बढ़ेंगी। तो हम मंदिर इसलिए जाते हैं कि जो हम बॉडी को डिस्चार्ज करते हैं पूरे दिन, वो हम अपने चार्जर पे लगा के, जैसे आप रात को सोते वक्त या सुबह उठ के मोबाइल चार्ज करते हैं, बॉडी को चार्ज करें। उस 10 मिनट 5 मिनट आप साइलेंस में जाके भगवान की तरफ ध्यान लगाएं। एक डीप ध्यान होता है, मेडिटेशन जिसे बोलते हैं। एटलीस्ट उस टाइम पे आपके दिमाग में कोई भी आपका व्यापार का, शिक्षा का जो गृहिणी है वो अपने इस टेंशन में ना रहें। वो सब कुछ शून्य कर दें, नगण्य कर दें, बिल्कुल साइलेंस हो जाए, तब भगवान के संग उनका ध्यान होता है। एक तरफ से फोन चल रहा है, एक तरफ से आपसे बातचीत चल रही है, आपको पीछे से तगादे वाला फोन करेगा 10 मिनट में आ रहा हूँ, तो उससे आपकी कनेक्टिविटी पूरे दिन भी बैठे रहेंगे तब नहीं होगी। क्योंकि भगवान को आपके भाव चाहिए, और भाव, प्रेरणा या सब जो ये वर्ण है ये तब निकलते हैं जब आप सच्चे मन से, शुद्ध मन से होते हैं। इसलिए शुद्ध स्नान कहा गया है कि स्नान करें। स्नान करने से आपके अंदर पवित्रता आती है। अब हम मंदिर जाते हैं, सबसे पहले तिलक लगाते हैं, तो वो भगवान को भी लगाते हैं, अपने को भी लगाते हैं। ये तिलक हमारा आज्ञा चक्र है। ये जितना कूल, साइलेंट रहेगा, ये हमारा CPU है। ये इंटेल की जो चिप आती है कंप्यूटर की, वो चिप है जिससे सारे कमांड्स निकलती हैं। इसलिए हम तिलक लगाते हैं, वो भी रोली का। रोली जो बनती है वो बनती है हल्दी से। हल्दी कहते हैं ना, टर्मरिक, तो वो एक शुद्ध भाषा में एक एंटीबायोटिक है। चंदन से लगाते हैं, वो आपके माइंड को कूल लगता है। दीपक मैंने बताया, वो आपको ज्ञान का और दीपक का स्त्रोतक है। शंख बजाते हैं, घंटी बजाते हैं। अब जब घंटी की टन बोलती है तो आप देखते हो कि गुंजन होता है। तो फिजिक्स का एक चैप्टर है
कि वहाँ से जो वाइब्रेशंस होके जाती हैं वो वाइब्रेशंस आपके दिमाग को कूल करती है। फिर हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं, फिर एक अक्षत लगाते हैं। अक्षत चावल को कहते हैं, जिसका कभी क्षय ना हो। तो हम भगवान से ये मांगते हैं कि हमारी भावनाएं, हमारे जो विचार हैं वो अक्षत लाइफ टॉन्ग चले, उनका क्षय ना हो। फिर हम आरती करते हैं। जब आरती भी करते हैं तो आप भगवान की भी कर रहे हैं, सामने तो कौन बैठा है, मैं ही बैठा हूँ। अब आप और मैं, अगर मैं आरती कर रहा हूँ तो इट मीन्स आपकी आरती हो रही है या मेरी आरती हो रही है, ये कोई जज नहीं कर सकता, वो दोनों की हो रही है। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, पर वो जो कपूर होता है वो भी पॉजिटिविटी का साइन होता है। कपूर एक ऐसा तरल पदार्थ है जो ठोस रूप में होता है। आपको उसे जैसी जलाएंगे वो हवा में बन जाएगा, लिक्विड नहीं बनेगा। तो उसको हम आरती करते हैं, भोग लगाते हैं कि भगवान ने हमें जीवन में अन्न के रूप में आज हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये ईश्वर का हम धन्यवाद कर रहे हैं कि उनने हमें लगाया। तो हम पहले ये सोचते हैं कि जिस ईश्वर ने हमें दिया हम उसका साधुवाद करें। एक इसमें बहुत बढ़िया बात है कि जब हम ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, तो हम आंखें खोल के करते हो, आंखें बंद करके करते हो? बंद करके करते हैं। तो बंद करके किसे देखते हो? परमात्मा। परमात्मा तो सामने है। एग्जैक्टली आपने सही कहा। जब हम मन में ऐसे करके विचार करते हैं तो हमारी आंखें बंद होती हैं, परमात्मा हमारे अंदर है जी। तो अंदर देखने के लिए हमें आंखों की आवश्यकता नहीं है। जो मूर्ति है वो हमारा एक प्रतिबिंब है परमात्मा का। हम आमने सामने देखेंगे तो आंखें खोलेंगे, हम अपने को ही देख रहे हैं। हम जो हमारे अंदर परमात्मा है उसे पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। पर एग्जैक्टली होता क्या है कि हम बहुत सी बातें बोलते हैं, बहुत सी बातों को मतलब एक सिंपल भाषा में ले लेते हैं, पर उसको डीपली नहीं कभी सोचते। तो मेरे दिमाग में इसलिए ही आया कि हमें चाहे हम आधा आधा घंटा हर हफ्ते बोलें, जो नॉलेज ऊपर वाले ने किसी भी बहाने से मुझे दी है उस नॉलेज को मैं औरों को समझाऊं, ताकि कम से कम जो हमारे 80 करोड़ सनातनी भाई बहन हैं वो कुछ चक्र से हटके या और लोगों से हटके, कोई मुझे आश्रम नहीं बनाना, कोई मुझे किसी से कोई सेवा नहीं लेनी कि इस नंबर पे ये शुल्क चल रहा है आप ले, परंतु ज्ञान ऐसी चीज है आप जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। कुछ सवाल हो सकता है आपको आज वाले पॉडकास्ट के बाद आपके भी क्यूरियोसिटी बढ़े कि हाँ जी मैंने भी नहीं सोचा था। आप भी 20 साल 30 साल से जो भी पूजा कर रहे आ रहे होंगे, पर लॉजिक नहीं पता होगा, क्योंकि जो हमारा धर्म है वो बहुत ज्यादा लॉजिकल है और हर धर्म के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। अगर सिखों ने 5 बनाए थे तो उनके 5 भी कारण थे कि कड़ा केश क्यों रखने हैं, पर आज वो लोग सिंपली उसे फॉलो कर रहे हैं। उस पर ये नहीं सोच रहे कि किन परिस्थितियों में वो बने थे, उनके क्या लॉजिक थे, उनकी क्या परिस्थितियां थी, अब हम उन परिस्थितियों में हैं या नहीं हैं। तो आज के लिए मेरा लगता है पहला हम जो मेन पॉइंट है हमारा, मंदिर हमें सबको जाना चाहिए। मंदिर उन लोगों को एक बार को, जैसे आज कक्षा 1 में हम प्रवेश कर रहे हैं, 12th तक जा रहे हैं, बीकॉम तक जा रहे हैं, हो सकता है बीकॉम के बाद हम डॉक्टर बन जाएं या एमबीबीएस कर लें, या बीकॉम के बाद मैं अपना खुद व्यवसाय चालू कर लूँ, तो जरूरत नहीं है। इसी तरीके से एक लेवल आपको आ जाएगा जब आपको ये लगेगा कि कण कण में भगवान है। वो मोटेश्वर महादेव पे भी जाके है वही है, और सिद्धेश्वर महादेव पे भी वही है, और मेरे इस ऑफिस में जहाँ हम बैठे हैं तो यहाँ पे भी वही भगवान है। तो मुझे हो सकता है यहाँ से भी वही प्राप्ति हो जो वहाँ हो, परंतु शुरुआत हमें कक्षा 1 से ही करनी पड़ेगी। पहले हम चरणबद्ध वहाँ जाएंगे, उस चरणबद्ध के बाद हमें समझना पड़ेगा कि हाँ जो हम ढूंढ रहे थे वो कहीं नहीं है, वो अपने अंदर ही है। एक पुराना मेरे ख्याल से कहावत है ना, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अपनाए, या खाए बोराए जग आबो। तो वो उसके अंदर ही, हिरण के अंदर अपना कस्तूरी होती है, पर वो डग डग घूमती रहती है। तो इसी तरीके से भगवान हमें, परमात्मा हमारे अंदर ही है, हमें केवल पहचानने की जरूरत है, उसे जानने की जरूरत है। एक बार हमारा कनेक्ट बन गया तो जिंदगी भर में जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो कुछ है, वो आप भगवान के ऊपर छोड़ देंगे तो आपको लाइफ बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते फिर कुछ और विचारों के साथ। जी, हालांकि ये मेरी लाइन है तो साथियों
आज ये नो योर धर्मा का हमारा पहला एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा, क्योंकि नो योर धर्मा ये जो कंसेप्ट है ये ऐसा कंसेप्ट है जिसके बारे में मैं कह सकता हूं कि हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि धर्म अपने आप में ही इतनी सारी बातें, अनन्य बातें, अनंत बातें समेटे हुए है जिसके बारे में जानना हर कोई चाहता है, लेकिन जानकारी हर किसी के पास नहीं। तो इस नई सीरीज के माध्यम से, इस नए अध्याय के माध्यम से हमारा प्रयास रहेगा कि हर हफ्ते कुछ नई और कुछ अनोखी जानकारियां आप तक पहुंचाई जा सके जो कि धर्म के बारे में। धन्यवाद।